इसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था और तालाब में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। उसी तालाब के पास पेड़ पर एक बगुला भी रहता था। बगुला बहुत आलसी था, उसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से बहुत दिन उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता। वो हर समय सोचता कि ऐसा क्या करूं कि बिना मेहनत के ही मुझे खाना मिल जाए। एक दिन बगुले ने एक ऐसा उपाय ढूंढ ही लिया जिससे उसे बिना मेहनत के उसे खाना मिलता रहे। बगुला बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा चलो अब इस उपाय पे अमल करता हूँ। वो तालाब के किनारे खड़े होके रोने लगा, मोटे मोटे आंसू बहाने लगा। बगुले को रोता हुआ देख के उसके पास एक केकड़ा आया। केकड़े ने पूछा, अरे बगुले भाई तुम रो क्यों रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तुम्हारा काम तो मछली पकड़ना है ना, वो छोड़ के तुम रो क्यों रहे हो? बगुले ने रोते रोते ही कहा, क्या बताऊं केकड़े भाई, मैंने बहुत गलत काम किया है, कितनी मछलियों को मारा है, कितने जानवरों को खाया है, लेकिन अब मुझे सद्बुद्धि हो गई है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी को मार के खाऊं। केकड़े ने कहा, अरे बगुले भाई अगर आप किसी को मारोगे नहीं तो आप तो खुद ही मर जाओगे, आप भूखी कैसे रहोगे? बगुले ने कहा, ठीक है मैं मर जाऊंगा तो भी ठीक है, लेकिन अब मैं किसी को मार के अपना पेट नहीं भरूंगा। वैसे भी मुझे एक महात्मा मिले थे, वो बता रहे थे कि 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, तो हम सब तो वैसे भी बनने वाले हैं। केकड़े ने ये बात जाके सारे जानवरों को बताई। सारे जानवर परेशान हो गए और सब बगुले के पास आए और पूछा क्या इस समस्या का कोई समाधान है? बगुला कहता है ठीक है अभी सोच के बताता हूँ। थोड़ी देर बाद बगुला उनके पास फिर आता है और कहता है कि पास में एक तालाब है जिस पर पहाड़ में से पानी निकल रहा है, इसलिए उस तालाब का पानी कभी नहीं सूखेगा। मैं तो वहीं जाके रहूंगा, चाहो तो मैं तुम सबको भी वहां ले जा सकता हूँ। बगुले की बात सुन के सारे जीव जंतु बहुत खुश हुए, अब बगुले की जय जयकार करने लगे। अगले दिन से बगुले ने तालाब के जीवों को दूर से तालाब ले जाना शुरू कर दिया। बगुला रोज किसी एक जीव को अपनी पीठ पे बिठाता, थोड़ी दूर किसी चट्टान पे ले जाता, उन्हें मार के खा लेता। इसी तरह बगुले की लाइफ बहुत अच्छे से कट रही थी। अब उसे खाने के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। इधर सारे जीव बगुले की बड़ी तारीफ करते थे, सब कहते कि बगुला कितना अच्छा है। थोड़े दिन बाद बगुले की सेहत में भी सुधार होने लगा। वो पहले से मोटा हो गया, उसके मुख पे लाली आ गई। सारे जानवर कहते देखा अच्छे काम का फल, बगुला हम सबकी हेल्प कर रहा है तो भगवान जी बगुले की भी हेल्प कर रहे हैं। सारे जानवरों की बात सुनकर बगुला बड़ा खुश होता और सोचता अरे इन लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। एक दिन केकड़ा बोला, अरे बगुले भाई मेरी चांस कब आएगी, मुझे कब लेके जाओगे? ये सुनकर बगुला बोला, अरे चल आज ही तुझे लेके चलता हूँ। केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठ गया और सोचने लगा कि उस तालाब में लाइफ कितनी अच्छी होगी। जब बगुला केकड़े को लेके जा रहा था तो केकड़े ने रास्ते में जगह जगह हड्डियों के ढेर देखे। केकड़ा कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। केकड़े ने पूछा, अरे बगुले भाई वो तालाब कहाँ है? केकड़े की बात सुनकर बगुला बहुत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे भाई ऐसा कोई तालाब है ही नहीं, और ये जो तुम हड्डियों के ढेर देख रहे हो ये सारे उन्हीं जीव जंतुओं के हैं, उन्हीं मछलियों के हैं जिन्हें मैं ले जाता था और मार के खा जाता था। केकड़े को सारी बात तुरंत समझ आ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो घबराया नहीं। उसने तुरंत अपने पंजों से बगुले की गर्दन पकड़ ली और तब तक दबाता रहा जब तक कि बगुला मर नहीं गया। इसके बाद केकड़ा वापस उसी तालाब में आ जाता है और नदी के सब जीवों को इकट्ठा करके सारी बात बताता है कि कैसे बगुले ने उन सबको बेवकूफ बनाया। सारे जीव जंतु बहुत हैरान होते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले, किसी पर भरोसा करने से पहले हमें अच्छी तरह सोचना समझना चाहिए।